ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। आज हम कौन सा विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो का विषय ग्रहों की दशाएं। जी हां, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ग्रहों की दशाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनका कालखंड क्या होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो ग्रहों की दशाएं हैं ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। बिना इनके आप सही फलादेश नहीं कर सकते हैं। इनका अपना अलग ही स्थान है, इसलिए इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। और यह विषय बहुत ही बड़ा है, एक वीडियो में संपन्न नहीं हो सकता है। लगभग 4 से 5 वीडियो इसके बनेंगे, तब आप पूरी तरह से इसे समझ सकेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ग्रहों की दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पहला भाग आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्योतिष में अष्टोत्तरी एवं विंशोत्तरी 2 प्रकार की दशाएं मान्य हैं। ज्योतिष शास्त्र में अष्टोत्तरी एवं विंशोत्तरी ये 2 प्रकार की दशाएं हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र मान्यता प्रदान करके रखा है। अष्टोत्तरी दशा में 108 वर्षों में सारे ग्रहों की दशाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात अष्टोत्तरी दशा कुल 108 वर्षों की ही होती है। विंशोत्तरी दशा में 120 वर्षों में सारे ग्रहों की दशाएं समाप्त होती हैं। इस तरह से आप देखें तो विंशोत्तरी दशा की अवधि अष्टोत्तरी की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि अष्टोत्तरी 108 वर्षों की है तो विंशोत्तरी 120 वर्षों की है। इस तरह से आप देखें तो विंशोत्तरी 120 वर्षों में सारे ग्रहों की दशाओं को पूर्ण करती है। आधुनिक ज्योतिष में विंशोत्तरी महादशा प्रणाली की गणना सर्वमान्य है। जो 2 प्रकार की दशाएं हैं अष्टोत्तरी एवं विंशोत्तरी, इनमें से विंशोत्तरी दशा को आधुनिक ज्योतिष मान्यता देकर के रखा है। इसी के आधार पर सभी ज्योतिषाचार्य अपने फलादेश जारी करते हैं। विंशोत्तरी महादशा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक ग्रह की दशाओं की अवधि अलग अलग होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि सभी 9 ग्रह हैं और सभी 9 ग्रहों की दशाओं की अवधि एक समान होती है तो वह गलत है। विंशोत्तरी दशा प्रणाली में प्रत्येक ग्रह की दशाएं, अर्थात जो भी 9 ग्रह हैं उन सभी 9 ग्रहों की दशाओं की अवधि अलग अलग होती है। ग्रहों की दशाओं के प्रकार, जी हां, यह भी आपको जानना आवश्यक है कि विंशोत्तरी दशा कितने प्रकार की होती है, विंशोत्तरी दशा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वह जानने के बाद ही आप सूक्ष्म तरीके से कुंडलियों का अध्ययन कर सकते हैं। सभी ग्रहों की 5 प्रकार की दशाएं होती हैं और सभी दशाओं की अवधि भी अलग अलग होती है। विंशोत्तरी महादशा प्रणाली के अंतर्गत ग्रहों की दशाओं के जो प्रकार हैं वे 5 प्रकार की होती हैं, और सभी 5 प्रकार की जो दशाएं हैं उन दशाओं की अवधि भी अलग अलग होती है। लेकिन वे कौन कौन सी दशाएं हैं, उनका नाम क्या क्या है, वह भी आपको जानना आवश्यक है। आइए उन नामों को भी जान लेते हैं, साथ ही साथ उन दशाओं की अवधि भी जान लेते हैं। इसे हम सूचीबद्ध रूप में रख लेते हैं। दशा के प्रकार और अवधि, यहां पर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दशाओं के प्रकार में पहला प्रकार है महादशा, और इसकी अवधि होती है 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक। जो सबसे कम अवधि वाले ग्रह की दशा होती है वह 6 वर्ष, और सबसे अधिक अवधि वाले ग्रह की जो दशा होती है वह 20 वर्ष की है। दशाओं का दूसरा प्रकार है अंतरदशा। इसकी अवधि होती है 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक। तीसरे प्रकार की दशा है प्रत्यंतर दशा। इसकी अवधि होती है 1 से 2 माह तक। ये वर्ष में थे, अब यह माह में आ गया। चौथे प्रकार की दशा है सूक्ष्म दशा। अब आप यहां पर देखिए, वर्ष से माह में आया था और माह से यह सप्ताह में आ गया। सूक्ष्म दशा 1 से 2 सप्ताह तक की होती है। 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह तक में ही सूक्ष्म दशा समाप्त हो जाती है। अंतिम और 5वें प्रकार की दशा है प्राण दशा। इसकी अवधि और भी कम होती है। आप यहां पर देख रहे हैं वर्ष से माह, माह से सप्ताह, और यह दिन में आ गया, अर्थात प्राण दशा की अवधि सबसे कम होती है। यह 1 दिन से लेकर के 2 दिन में ही समाप्त हो जाती है। दशाओं से संबंधित कुछ विशेष नियम। ज्योतिष शास्त्र में
दशाओं से संबंधित भी कुछ नियमावली जारी की गई है, नियमावली की भी अवधारणा रखी गई है, जिनके आधार पर आप सही फलादेश जारी कर सकते हैं। यदि दशाओं की नियमावली आपको ज्ञात नहीं है तो आप दशाओं से संबंधित कोई भी फलादेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको दशाओं से संबंधित जो नियमावली हैं उनको बारीकी से अध्ययन करते हुए उनके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नियमावली बताई गई है, दशाओं से संबंधित कितनी नियमावली बताई गई है, जिसके आधार पर आप सही फलादेश जारी कर सकते हैं। जातक का जन्म जिस ग्रह की महादशा में हुआ उससे अगले क्रम की ग्रह की महादशाएं चलती जाएंगी, जिनकी अवधि अलग अलग होगी। जातक का जन्म देखिए किस महादशा में हुआ है, उसके बाद जो भी महादशा आने वाली है, जिस भी ग्रह की महादशा आने वाली है उसी क्रम में वह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन महादशा के समय ग्रहों का क्रम क्या होता है, इसकी जानकारी भी आपको होनी आवश्यक है। यह जानकारी हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। त्रिक भाव अर्थात 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे ग्रह या त्रिक भाव 6वें 8वें 12वें के स्वामी के साथ बैठे ग्रह की महादशा अच्छे परिणाम नहीं देती है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिक भाव अर्थात 6वां भाव 8वां भाव और 12वां भाव, त्रिक भाव में बैठे ग्रह, जो ग्रह त्रिक भाव में अर्थात 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हैं वे अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ त्रिक भाव अर्थात 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए ग्रह, 6वें 8वें 12वें भाव के जो भी स्वामी ग्रह होंगे उन ग्रहों के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाएं तो जो ग्रह इनके साथ बैठ रहे हैं वे भी महादशा में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। केंद्र और त्रिकोण भाव में बैठे ग्रह की महादशा सदैव अच्छे परिणाम ही देती है। केंद्र भाव कौन सा होता है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। केंद्र के भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा है उसकी महादशा सदैव अच्छे परिणाम देती है। इसके अलावा त्रिकोण भाव कौन सा होता है, पहला, 5वां और 9वां, ये तीनों भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। इनमें बैठे हुए ग्रह भी अपनी महादशा के समय अच्छे परिणाम देते हैं, अर्थात उन ग्रहों की महादशा अच्छे परिणाम देने वाली होती है। शुभ ग्रहों की महादशा में पाप ग्रहों की अंतर्दशा अशुभ परिणाम देती है। यदि शुभ ग्रह की महादशा चल रही है और अंतर्दशा में पाप ग्रह आ जाएं तो वहां पर अशुभ परिणाम मिलने लगेगा। कब तक, जब तक उस पाप ग्रह की अंतर्दशा होगी तब तक अशुभ परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। पाप ग्रहों की महादशा में शुभ ग्रहों की अंतर्दशा मिला जुला परिणाम, मिला जुला फल देती है। यदि पाप ग्रह की महादशा चल रही है और उसके साथ किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो जब तक शुभ ग्रह की अंतर्दशा चलती रहेगी उस समय मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा, पूरी तरह से खराब परिणाम नहीं होगा। क्योंकि खराब परिणाम की बात इसलिए कर रहा हूं कि पाप ग्रह की महादशा चल रही है, वह खराब परिणाम देने का प्रयास करेगा, लेकिन यहां पर शुभ ग्रह आकर के कुछ हद तक संभालने का प्रयास करेगा, इसलिए मिला जुला परिणाम प्राप्त होता है। यही कारण है कि पाप ग्रहों की महादशा में शुभ ग्रहों की अंतर्दशा मिला जुला फल, मिला जुला परिणाम देती है। शुभ ग्रहों की महादशा में शुभ ग्रहों की अंतर्दशा शुभ परिणाम देती है। यदि शुभ ग्रह की महादशा चल रही है और शुभ ग्रह की अंतर्दशा भी आ जाए तो पूछना क्या, सोने पे सुहागा हो जाएगा। उस समय पूरी तरह से शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। पाप ग्रहों की महादशा में पाप ग्रहों की अंतर्दशा शुभ फल, शुभ परिणाम देती है। जब किसी पाप ग्रह की महादशा चल रही होती है और वहीं पर किसी दूसरे पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो वह कालखंड शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। ऐसा क्यों? यदि आप गणित के छात्र रहे हों तो आपको यह ज्ञात होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, ऋण ऋण को जोड़ें तो धन हो जाता है। यहाँ पर पाप ग्रह ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिविटी वाले होते हैं, माइनस वाले होते हैं। यदि दो माइनस वालों को एक साथ रख दिया जाए तो वे प्लस हो जाते हैं, अर्थात शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। यही कारण है कि पाप ग्रहों की महादशा में पाप ग्रहों की ही अंतर्दशा आने पर शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। जबकि यहां पर आप देखिए कि पाप ग्रहों की महादशा में यदि शुभ ग्रह आ गए तो मिला जुला परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन यदि पाप ग्रहों की महादशा में पाप ग्रह का ही अंतर्दशा आ जाए तो शुभ परिणाम होने लगता है, क्योंकि माइनस माइनस होकर के प्लस हो गए, आपको शुभता की ओर ले गए। किसी ग्रह की महादशा में शत्रु ग्रह की अंतर्दशा कष्टदायक होती है। यदि किसी ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे वह शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, चाहे जैसा भी ग्रह हो, उसकी अंतर्दशा में
महादशा वाले ग्रह के शत्रु ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो वह कालखंड कष्टदायक हो जाता है। दशाओं से संबंधित नियमावली बताने के बाद इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूं। दशाओं से संबंधित अन्य जानकारी अगले वीडियो पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहिए, क्योंकि यह वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए कई भागों में इसे बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि कोई भी टॉपिक छूटने न पाए, भले 2 भाग 3 भाग बनाना पड़े, लेकिन कोई भी टॉपिक छूटने न पाए, आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर दशाओं से संबंधित अगली जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।